ओम शांति। 2/8/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खवैया है, मैं उसकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खवैया है, मैं उसकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? बाबा कहते, दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन, सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सीख लाना है। गीत, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। खवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं, खवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे, ये भी तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधना अयर्थात है, सिखलाने वाला है खवैया, वह बाप तो कोई है ही नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए, योग साधना कहा जाता है, वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा, कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती। ये तुम्हारी बातें कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दौरी करना, बातचीत करना, उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते हैं बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुनी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है, दिन में तो और ही लफड़े हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा, परंतु बाबा अनुभव बताते हैं अपना। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रहे, तुमसे बात करूँ, अंदर ये नशा रहता है। मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसे समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूं, मैं याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, बाप सिखलाते भी हैं। ये तो जानते हैं कि हम बागवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़ी ही बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही बोएंगे लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं ना, तो बाबा भी फूल लगाते हैं। बाप कहते हैं माया आकर के कांटा बनाती है, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। ये तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खवैया है, रहम दिल है, बीज रूप है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ नहीं है। बाबा कहे अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे, ज्ञान की बात ही नहीं है। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल सामने आएगी, जगदम्बा को याद करेंगे तो उनकी शक्ल याद आएगी। वह है भक्ति मार्ग, ना बाप की याद ना वर्षे की याद रहती।
भक्ति बहुत तरीके से करते हैं। माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं और हमारी भी गुप्त माला है। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितने चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, जैसे बाप फेरते थे हम भी उनको दे के कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे ना। बस ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम बच्चों में ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में ही रमन करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया, कैसे बगीचा बनता। बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ज्ञान है, अंदर चलता रहता है। इसको मेडिटेशन कहा जाता। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती, दोनों चीज़ें याद आती है। बाप कहते हैं उनको तो जरूर तत्व याद आए, रचयिता और रचना का भी उनको पता ही नहीं है, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप है, हमको ये नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से उनकी सारी रचना झाड़ याद आ जाती है। हम 84 जन्मों का चक्कर लगा करके आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। ज्ञान धन को याद करते हैं, धन देने वाले को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतनी अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसी को भी समझा सकते हो। मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो, यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में भी बैठना होता है ना। हम आत्मा से परमात्मा तो नहीं हो सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगी क्या। परमात्मा तो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हाल में ले आओ। जहाँ प्रदर्शनी लगी है, कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने के लिए, चाहना है ना कि यहाँ ले जाओ। उनको समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते, दिन में भी करते। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है मुझे याद करो, रचना और चक्कर को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले देवी देवताएं थे, उन्होंने ही 84 जन्म गाए जाते। ये चक्कर का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का ये चक्कर याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है श्रीमत पर। वह पतित पावन बाप ही आकर के बीह स्वर का वर्षा देते हैं। तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता रचना की नॉलेज देते हैं। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पतित पावन। तो जरूर पति दुनिया में आकर पावन बनाएंगे। ऐसे तुम कोई को भी बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। पतित कब थे, पावन कब, आप भगवान कब आया, कैसे आया। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, ये तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, उसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा चढ़ता रहेगा। अभी बाप को याद करो। तुम्हारा बाप तो है ना, भक्ति मान में जन्म जन्मांतर याद ही करते आए ना। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की मत श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बरादरियाँ निकलती। सन्यासियों का है राजयोग संन्यास, रजो प्रदान, ये है सतो प्रदान संन्यास। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। पहले कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, फिर सारे विश्व पर राज्य करना।
ऐसा राजयोग तो कोई सिखा ही ना सके। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। बाबा कहे भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए। वही पतित पावन, वही हेमली गॉड फादर हैं और आते भी भारत में ही हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्यंत को जानो, ये और कोई नहीं जानते। सतियों की आयु भी इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। अब भी ये सारी दुनिया नरक है। बाबा कहिए घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नरक है। ये कांटों का जंगल है, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। बाप आकर के फिर फूलों का बगीचा बनाते। जो हमारे अंदर विकार हैं बाबा उनको दूर करते। बाबा हमें प्यार से रहना सिखलाते। एक दो को कांटा ही लगाते आए ना, मतलब दुख देते आए। बाप आकर के फिर फूलों का बगीचा बनाते। बाप आकर के बहिष्ठ स्थापन करते। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। ऐसे से समझाएं। बेचारे कुछ नहीं जानते हैं ना, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। और गॉड फादर कहते हैं परंतु बाप और उनकी रचना को जानते नहीं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं, समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी भी बहुत बहुत महिमा करते हैं। अखबार में पढ़ता है ना, बाबा कहे रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम हो ही रिलीजियस माइंडेड, माना अच्छी बुद्धि वाले दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना अति सहज है। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं। इस दुनिया का चक्कर फिरता रहता है ऐसे। पहले एक धर्म था, पीछे ये धर्म निकले हैं, ये सब बरादरियां हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों का योग तो बहुत शौक रहता है। बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडर जो होते हैं ना, वे मेडिटेशन हाल देकर खुश हो जाते हैं। रिलीजियस माइंडर मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट बहुत है ना। बाबा जो अच्छी बुद्धि वाले होंगे उनके पास पॉइंट बहुत है। बाबा कहे परंतु बच्चे नंबरवार हैं, कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। तो बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे। है बहुत सहज बात। समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है जो सबका बाप है। वही पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे मनुष्य देवता एक बाप ही बनाते हैं। ऐसे से विचार करने से रात को बहुत मज़ा आएगा। बाबा हम बच्चों को तरीका बता रहे हैं ना। कई बच्चों को तो नींद नहीं आती बाबा, तो बाबा कहते हैं ऐसे से विचार सागर मंथन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमन करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है और ज्ञान दाता को भी याद करना है। क्या करना है, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमन करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है और बाबा कहते एक मत होकर के रहना है। आज हम सारा दिन ये बातों का ध्यान देंगे। वरदान, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा
सबको शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सबको शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बनते हैं वही बच्चे हैं। उनके चेहरे द्वारा, तो बाबा कहते, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्मा तक पहुँचते हैं और वह भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया पर तन मन शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, स्मृति माना कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं भाग्यशाली बच्चा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, देवकुल की आत्मा हूँ, ऐसे तो उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होगी। कहिए वो खेल खेल में ही सब पास कर लेंगे। तो आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? सारा दिन खुशी के वाइब्रेशन फैलाने हैं, शांति और शक्ति की अनुभूति करानी है और बाबा कहते जो खेल होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा है ईश्वरीय नशे में रहना है। आज सारा दिन हमने ये करना है और शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। कौन? जो वाइब्रेशन अन्य आत्मा तक पहुँचते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। कौन? जो बाबा की याद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो बाबा उनको फिर उनकी बुद्धि की लाइन भी क्लियर करता और उनको साथ भी ले जाता और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। तो आज हमने इस बात का अभ्यास करना है। ओम शांति।